दोस्तों, क्या आपको पता है जगन्नाथ जी की मूर्ति अधूरी क्यों है? उनके हाथ पैर क्यों नहीं हैं? दोस्तों, पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। हर साल आयोजित होने वाले यह रथ यात्रा दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र होती है। यह पावन यात्रा आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को शुरू होती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने अपने रथों पर सवार होकर अपने मौसी के घर यानी गुड़ीचा मंदिर जाते हैं। वहीं इस मंदिर और यहाँ की मूर्तियों में जुड़े कई रहस्य हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा रहस्य यह है कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाओं में अधूरी क्यों है? उनके हाथ पैर के पंजे क्यों नहीं हैं? आइए इस अनूठी प्रतिमा के पीछे के रहस्य को विस्तार से जानते हैं। भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्तियों के पीछे कई सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक का जिक्र हम अपने इस वीडियो में बताएंगे। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया तो पांडवों ने उनका दह संस्कार किया, लेकिन उनके शरीर जलने के बाद भी हृदय नहीं जला, जिस कारण पांडवों ने उनके हृदय को पवित्र नदी में प्रभावित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि जल में प्रभावित हृदय ने एक लट्ठे का रूप ले लिया था, जिसकी जानकारी कान्हा जी ने सपने में राजा इंद्रयुम्न को दी। इसके बाद राजा ने उस लट्ठे से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति को बनवाने का संकल्प लिया। तब विश्वकर्मा जी वहां एक वृद्ध बढ़ई का वेश धारण कर राजा के पास आए और उनके सामने प्रतिमाओं को बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उनकी शर्त यह थी कि वे 21 दिन में मूर्तियां बनाएंगे। इस दौरान उन्हें किसी भी कमरे में अकेले काम करने दिया जाए और कोई भी वहां आए जाए ना। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर शर्त तोड़ी गई तो वे उसी समय काम छोड़ देंगे। राजा ने उनकी शर्त मान ली और विश्वकर्मा जी ने एक बंद कमरे में मूर्तियां को बनवाना शुरू किया। कमरे से लगातार औजारों के चलने की आवाज आती रही। 14 दिन बीतने के बाद रानी गुड़ीचा के मन में विचार आया कि कहीं बूढ़े बढ़ई को कुछ हो न गया हो। उन्होंने राजा से दरवाजा खोलने का आग्रह किया। राजा ने रानी के कहने पर 21 दिन पूरे होने से पहले ही दरवाजा खोल दिया। इस वजह से अधूरी रह गई प्रतिमाएं। जैसे ही दरवाजा खुला, भगवान विश्वकर्मा गायब हो गए और अंदर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाएं अधूरी रह गई। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के छोटे छोटे हाथ थे, लेकिन पैर नहीं थे, जबकि सुभद्रा की प्रतिमा में हाथ पैर बने ही नहीं थे। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उन्होंने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी स्वरूप में जगन्नाथपुरी मंदिर में विराजमान हैं। दोस्तों, आपको ये रहस्य कैसा लगा कमेंट में बताइए और ऐसे और वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक जय जगन्नाथ। धन्यवाद।